नमस्कार। मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको पता है कि मैं जयपुर में हूं और थोड़ा सा स्टूडियो में डिस्टर्बेंस चल रहा था एक आध दिन, तो मैंने कुछ नई प्रक्रिया और नई परंपराएं भी सोची हैं आपसे रूबरू होने का, आपको पढ़ाने का, ताकि आप अपने जीवन में बेहतर कर पाएँ। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप बेहतर से बेहतर प्राप्त करें। मैं कहना चाहूँगा आपसे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो। जीवन में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो आइए, किसी तलाश और इसी जद्दोजहद के सीरीज में हम लोग कमीशन सीरीज पढ़ रहे थे और आज ये रिकॉर्डेड सेशन आप सुन पा रहे हैं। अमूमन आपको मैं बोर्ड की बजाय अपने आईपैड पे ये पढ़ा रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा या कैसा लगा एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जब भी फ्री रहूँ तो आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोज़ बना पाऊँ। तो बताइएगा कि हाँ, क्या ये आपको अच्छा लगा, पसंद आया, नहीं आया। मुझे ज़रूर हर हाल में अपना ट्रू फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइए बात करते हैं कमीशन सीरीज की। वित्त आयोग की बात हम लोग करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करने वाले हैं कमीशन सीरीज की। आइए देखिए, वित्त आयोग यानी कमीशन सीरीज, और कमीशन सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं आज वित्त आयोग की। और आइए शुरू करते हैं। देखो, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रो की। अगर हम इसके इंट्रो की बात करें, अगर हम इसके परिचय की बात करें, तो आप सबको पता है कि इसका इंट्रो में क्या लिखा जाएगा। आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280, यानी ये जो वित्त आयोग है ये अनुच्छेद 280 में डिस्कस है। किसके? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 280 में ये डिस्क्राइब्ड है। किस में डिस्क्राइब है? अनुच्छेद 280 में संविधान। यानी अनुच्छेद 280 संविधान में वित्त आयोग की बात करता है। और ये वित्त आयोग की बात में क्या चर्चा करता है? तो वित्त आयोग की चर्चा में एक चर्चा और शामिल है, और वो चर्चा है कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। यानी अर्ध न्यायिक संस्था है। कैसा आयोग है? अर्ध न्यायिक। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई आयोग जिसके पास थोड़ी न्याय करने की सत्ता हो, न्याय करने की शक्ति हो, लेकिन उसके बावजूद वो जो आयोग है वो आयोग चले, तो उसके बाद भी वो आयोग जो है जिसके पास सत्ता तो है, सत्ता है, चुनौती पावर है न्याय करने का, लेकिन वो जुडिशियल बॉडी ना हो। कैसी बॉडी ना हो? न्यायिक शक्ति ना हो, न्यायिक संस्था ना हो, उसे हम लोग क्वासी जुडिशियल बॉडी कहेंगे। तो ये वित्त आयोग की व्यवस्था करता है हमारा संविधान। और इसका गठन अगर हम बात करें कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। और कब करेगा? एवरी 5th ईयर। कब करेगा? एवरी 5th ईयर। हर 5वें साल भारत का राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा, या उसके पहले भी कर सकता है अगर उसे आवश्यकता महसूस हुई कि हाँ, वित्त आयोग का गठन उसके पहले करना है, तो वह उसके पहले भी वित्त आयोग का गठन कर देगा। अदरवाइज हर 5वें साल करेगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं वित्त आयोग की कंपोजिशन की। आइए हम लोग बात करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं वित्त आयोग का कंपोजिशन क्या होता है। आइए देखा जाए। कंपोजिशन यानी गठन।
वित्त आयोग का गठन कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। कौन करेगा? जिनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इनका कार्यकाल, इनका जो टर्म्स होता है वो भी भारत का राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि कितना टर्म होगा। तो सीधा हम लोग कह सकते हैं कि दे होल्ड ऑफिस एज द पीरियड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड। एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड, वह उतना दिन ही शासन करेगा जितना कि भारत, या उतना दिन ही वो रहेगा पद पर जितना कि भारत के राष्ट्रपति ने तय किया है। एक सवाल और उठता है कि क्या भारत के निर्वाचन आयोग और यूपीएससी के चेयरमैन या बाकी जो आपने अब तक पढ़ा है उनकी तरह इसका भी रीअपॉइंटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यानी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, इसका पुनर्नियुक्ति हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं दूसरे कार्यकाल के लिए, इनकी नियुक्ति बिल्कुल ही की जा सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब एक सवाल उठता है कि कंपोजिशन तो हमें समझ में आ गया, नियुक्ति होती है हमें ये भी समझ में आ गया, क्या ये पद जो ग्रहण करेंगे तो इनके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि को कौन बताएगा? तो ध्यान दीजिएगा कि इनका जो चयन विधि है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट डिसाइड क्या करेगा? तो पार्लियामेंट डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करेगा? एक डिटरमाइन करेगा कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशंस क्या होगा, और दूसरा डिटरमाइन करेगा कि किस रीति से, मैनर विच दे शुड बी सेलेक्टेड, मैनर ऑफ सिलेक्शन, किस रीति से उनका चयन किया जाएगा। ये दो बातें भारत का संसद तय करेगा। ठीक है, और संसद ने इसके लिए कुछ जो है कुछ फॉलोइंग्स मेजर्स लिए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि पार्लियामेंट ने क्या डिसाइड किया है। पार्लियामेंट ने कुछ मेजर्स लिया है। पहला डिसाइड किया है पार्लियामेंट ने कि अ जज ऑफ हाई कोर्ट आर वन क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज, कहा अ जज ऑफ कहा या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हो, या तो क्वालिफाइड फॉर दैट या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या वो इसके लिए क्या हो, क्वालिफाइड हो, हम उसे ही यहां पर अपॉइंट करेंगे। दूसरा प्रोसीजर है कि भारत का एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज हो फिनेंस एंड अकाउंट्स का, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फिनेंस एंड अकाउंट, उसके पास फिनेंस और अकाउंट का क्या हो, कोई स्पेसिफिक नॉलेज हो, तो हम उसे भी यहां पर अपॉइंट कर सकते हैं। और तीसरा कहता है कि किसी के पास भारत में प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभव हो। तो कहता है तीसरा कि वाइड एक्सपीरियंस इन फिनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
इसका भी अगर अनुभव है तो उसे हम अपॉइंट कर सकते हैं, बट गहरा अनुभव होना चाहिए। और चौथा हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति हम अपॉइंट करेंगे जिसके पास क्या हो, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या हो, अर्थव्यवस्था का ज्ञाता हो। क्या हो, अर्थव्यवस्था का अगर वो ज्ञाता हो तो भी हम उसे अपॉइंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि वित्त आयोग के क्या कार्य हैं। आइए चर्चा किया जाए वित्त आयोग के कार्य। देखिए, वित्त आयोग का मोटे तौर पे जो कार्य है वो है कि राज्य और केंद्र के बीच करों का आवंटन, राज्य और केंद्र के बीच करों का आवंटन। तो पहला काम तो हमें इसका यही नजर आता है कि क्या है पहला कार्य, तो राज्य और केंद्र के बीच करों का बंटवारा। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ टैक्सेस, allocation of taxes between center and state, between center and state, केंद्र व राज्य के मध्य, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, केंद्र व राज्य के मध्य करों का बंटवारा, करों का बंटवारा। ठीक है, दूसरा काम है कि यह तय करेगा ऐसे सिद्धांत को या ऐसे सिद्धांत बनाएगा जो भारत की संचित निधि में से राज्यों को राजस्व देगा या ग्रांट देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, तो ये पहला काम तो इसका ये हो गया। ये कलर चेंज कर लेते हैं। इसका दूसरा काम है द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न, द प्रिंसिपल्स किसके लिए, टू ग्रांट, गवर्न द ग्रांट्स इन एड। अगर कोई ऐसा अनुदान सहायता दे रहा है किसको, टू द स्टेट, और कहां से दे रहा है, फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। कहां से देगा, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि से अगर किसी राज्य को कोई सहायता दिया जा रहा है, कोई ग्रांट दिया जा रहा है, तो वह कैसे दिया जाएगा, उसकी विधि। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने की विधि, कि कैसे मिलेगा, किस विधि से राज्यों को सहायता या किस विधि से राज्यों को अनुदान मिलेगा। तो ये जो है कार्य, ये भी इसी का कार्य है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के बीच राज्य संचित निधि का बंटवारा, यानी जो इसका तीसरा कार्य है, यहां लिख देते हैं हम लोग तीसरा कार्य। इसका जो तीसरा कार्य है, आइए देखा जाए इसका तीसरा कार्य, कहता है कि एलोकेशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्निंग बॉडीज, on the recommendation of State Finance Commission। कहा, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य और उसके जो लोकल बॉडीज हैं
उनके बीच क्या करना, करों का बंटवारा। क्या करना, उनके बीच करों का बंटवारा। तो लिख लीजिए हिंदी में कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य व लोकल बॉडीज जो है, जो स्थानीय शासन की इकाई है, के मध्य करों का बंटवारा। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। और चौथा, ऐसा कोई कार्य जो वित्त की मजबूती के लिए या साउंड फिनांस के इंटरेस्ट में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाए तो वो भी ये करेगा। आइए लिखते हैं इसको भी, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए चौथा कहता है कि एनी अदर मैटर विच रेफर्ड, कौन देगा, जो इसे रेफर करेगा, रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, referred by the President of India in the interest of sound finance। कहा कि वित्त की मजबूती के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई कार्य, अगर भारत का राष्ट्रपति कोई कार्य देता है तो वह कार्य भी इसे करना ही होगा, ये करने के लिए मना नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, कार्य के बाद इसकी सलाहकारी भूमिका है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि इसका रोल कैसा है। एक लाइन हम लोग और पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा कंटेंट और बचा है आपके पढ़ने के लिए। रोल ऑफ फिनांस कमीशन, रोल ऑफ फिनांस कमीशन, इसकी भूमिका कैसी है, तो बिल्कुल क्लियर कट आपको मैं बता दूं कि इसका जो भूमिका है, इसका जो रोल है वो एडवाइजरी है, ओनली एडवाइजरी। कैसा है, ओनली एडवाइजरी रोल, केवल सलाहकारी भूमिका, केवल यानी सरकार इसकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भूमिका कैसी है, तो केवल और केवल सलाहकारी भूमिका है, यानी गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू ओबे, यानी इस सरकार पर कोई भी बंधन नहीं है कि सरकार इसकी बात को माने। ठीक है, हाँ, यह सरकार को पर डिपेंड है कि वह राज्य सरकार को जो सेवा दे रही है उसमें इसके रिकमेंडेशंस को मानेगी या नहीं मानेगी। तो लिख लीजिए, इट इज अप टू यूनियन गवर्नमेंट, यह किस पर निर्भर है, यूनियन गवर्नमेंट पे, टू इम्प्लीमेंटिंग इट्स रिकमेंडेशन और नॉट। कहा कि यह पूर्णतः किस पर है, तो कहा पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह मान लीजिए इसने कहा कि राज्यों का हिस्सा बढ़ा दो, केंद्र सरकार नहीं बढ़ाएगी तो नहीं बढ़ाएगी। इसकी सिफारिशों को लागू करे या नहीं,
इसकी सिफारिशों को यह पूर्णतः किस पर है? यह पूर्णतः केंद्र सरकार पर ही है कि वह इसके सिफारिशों को लागू करेगी या नहीं करेगी, ये उसका है। ठीक है, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि सरकार बाध्य नहीं है कि वह उसकी बात मानेगी ही मानेगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि भारतीय संविधान इस पर मौन है। भारतीय संविधान ने बिल्कुल नहीं कहा इस बारे में कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगा। ऐसा बिल्कुल भी संविधान में कहीं पे भी नहीं बताया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार। उन्होंने क्लियरली कहा कि भारत सरकार वित्त आयोग के सिफारिशों को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है जब तक कि कोई ऐसा बाध्यकारी कारण न हो। तो यही तक आपका फिनांस कमीशन था। फिनांस कमीशन की सिफारिशें और फिनांस कमीशन के बारे में इतनी ही जानकारी आपको पढ़नी है तो आपने ये सुना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या हम लोग इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम लोग इस तरह से भी एक आध वीडियो डाल करके आपको पढ़ाया जा सकता है या नहीं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लिखिएगा कि यस सर यू कैन कंटिन्यू इन दिस वे। यस सर आप इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं, यह अच्छा लगा। प्लीज़ अपने विचार खुल करके दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उस पर अगला स्टेप ले सकूँ। धन्यवाद, जय हिंद।